नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। शनिदेव जब वक्रीय होते हैं तो हर किसी के दिलो दिमाग पर एक दहशत बना देते हैं। भाई ऐसी दहशत आपके दिलो दिमाग पर आती क्यों है? सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, क्या शनिदेव डराने के देवता हैं? नहीं, शनिदेव तो न्याय के देवता हैं। तो न्याय का देवता डराता किन लोगों को है? उन लोगों को डराता है जो अन्याय करते हैं, जो दूसरों को सताते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरों का हक मार लेते हैं, जो दूसरों को अंतर आत्मा तक पीड़ा देते हैं। ऐसे लोगों को शनिदेव सताते हैं। अदरवाइज शनिदेव क्यों परेशान करेंगे किसी को? तो कितने सारे उपाय आपको मिल गए इसी में। उपाय कौन से होते हैं? उपाय यही होते हैं कि हमने ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिससे दूसरों को पीड़ा हो, फिर तो शनिदेव नहीं सताएंगे। हमने ऐसे कर्म नहीं करने हैं कि किसी की रोजी रोटी छीन लेनी है, फिर तो शनिदेव नहीं सताएंगे। यानी जब भी हम कुछ गलत करते हैं, कुछ अपने सिस्टम से हट करके करते हैं, तभी शनिदेव उनके ऊपर वार करते हैं। हर राशि वालों के बारे में हम बताएंगे कि शनिदेव आपके लिए किस तरीके की संभावनाएं बनाने वाले हैं। एक एक राशि का हाल होगा, हर राशि को डिटेल्ड जानकारी दी जाएगी ताकि आप अपनी सिचुएशन को समझते हुए आप खुद ही छोटे छोटे कुछ ऐसी रेमेडीज, कुछ ऐसे उपाय कर सकें जिससे आप शनिदेव के बुरे प्रभाव से बच सके और साथ के साथ आप अवेयर हो सके कि आपको क्या कार्य करने हैं और क्या नहीं करने हैं। एक एक करके राशियों का हाल। लेकिन 29 में शनिदेव ने वक्रीय चाल जो है अपनी शुरू की। अब ये चाल उनकी वक्रीय यानी रेट्रो ये रहेंगे नवंबर तक, और 15 नवंबर तक जो इनकी चाल रहेगी वो वक्रीय ही रहेगी। काल पुरुष की कुंडली के एकादश भाव में शनिदेव वक्रीय होंगे, यानी धन भाव है, मूल त्रिकोण राशि है। तो मेष राशि वालों को किस तरीके का प्रभाव देने वाले हैं, किस तरीके से उनको बचने की ज़रूरत है। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से एकादश भाव में शनिदेव वक्रीय हो रहे हैं, और एकादश भाव जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट भाव है, आपकी इनकम का भाव होता है। दशम और एकादश के स्वामी हैं। लेकिन अगर हम इनकी दृष्टियों की बात करते हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी सीधी आपके ऊपर ही, मेष राशि के ऊपर ही पड़ेगी। फिर आते हैं इनकी दूसरी सेकंड जो दृष्टि होती है 3, 7, 10, और 7वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, और फिर पड़ेगी 10वीं दृष्टि इनकी आपके लग्न से अष्टम भाव पर। अब 3 भाव इनके घेरे में आ गए, तो आपको क्या क्या करना है? सबसे पहली दृष्टि देखते हैं। पहली दृष्टि आप ही के ऊपर, यानी हेल्थ का खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि देव मेष राशि में नीच के भी होते हैं, डेबिलिएटेड होते हैं यहाँ पे। तो डेबिलिएटेड शनि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते ना। तो दृष्टिगत संबंध भी हुआ, प्लस उनका नीच राशि होने के कारण ये संबंध भी बन रहा है। तो 2 संबंध ऐसे बन रहे हैं जहां आपको मेष राशि वालों को बचने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। अग्रेसिव राशि है, गुस्सा जल्दी करती है, लेकिन गुस्से से बचने का रास्ता भी हम आपको बताएंगे, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। अब पंचम भाव आपकी दोस्ती का है। दोस्तों के साथ छोटी छोटी बात को लेकर के एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करें। दोस्ती कभी ऐसी होती है कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए? नहीं होती है ना। दोस्ती लेवल की हो जाती है। चाहे दोस्त ऐसे होते हैं, चाहे आपकी बड़ी उम्र के भी हों या छोटी उम्र के भी हों, जब आप गप्पे मारने लगते हैं ना उनके साथ, ऐसे लगता है बराबर के हैं हम। तो दोस्ती में छोटा और बड़ा नहीं नापा जाता। यहाँ ऐसी सिचुएशन बनी, यार ये मेरे से तो कमज़ोर है, ये काम कौन सा करता है ज़्यादा, वैसे भी इसका स्टैंडर्ड कौन सा है। तो जब ऐसी बातें आपके माइंड में आएंगी तो दोस्ती में खटास आएगी ना। तो ये पहलू अपने से दूर रखने का प्रयास करना है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं बनेंगी। जब ऐसी संभावनाएं बनेंगी तो आपके रिश्ते जो है कमज़ोर हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर काबू करना है।
अपनी भावनाओं के ऊपर भी काबू करना है, अपनी सिचुएशंस के ऊपर भी काबू करना है। अब 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं दिख रही। अचानक सडन कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा जब होता है ना, तो यहाँ पे बुरा नहीं होने के चांसेस। यहाँ क्या सिचुएशन बन रही है, अगर कोई शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहा है ना, तो ये अपने आप कंट्रोल कर लेंगे। कोई आपदा आने वाली होगी तो कोई ना कोई एक रास्ता मिलने लग जाएगा, यानी कोई सिचुएशन बनेगी लेकिन सिचुएशन का समाधान भी साथ में आ जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए बन रहा है। अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी हेल्थ को कंट्रोल करना, अपने आवेश को कंट्रोल करना, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा थोपना नहीं दूसरों के ऊपर, बैलेंस करके सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। काम की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि काम से कई बार मन हटता है। जब हम थोड़े से इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं, नहीं सुनते हैं किसी की बात, तो हमारा काम जो है वो सफ़र करता है। तो हम नहीं चाहते कि आपका किसी भी तरीके का वक्री शनि में काम सफ़र करे। आपने जो उपाय करना है, इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा और लगातार कीजिएगा, क्योंकि नवंबर तक ये सिचुएशन बननी है। तो हम चाहेंगे कि आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने उपाय रेमेडीज़ ज़रूर कीजिएगा। शनि चालीसा का पाठ, वैसे तो पाठ हम बहुत सारे करते हैं, लेकिन कहते हैं कि समय पर की हुई कोई भी चीज़, कोई भी विधि हमें ज़्यादा फल देती है। देखिए, ये एक राशि की बात हो रही है, ऐसे पूरी 12 राशियों का हाल होगा। हर राशि वालों को हम रेमेडीज़ बताएंगे, लेकिन जो मेष राशि की रेमेडीज़ है, एरीज की रेमेडीज़ है, शनि चालीसा हर शनिवार को ज़रूर पढ़ें आप। और ये भी सूर्य अस्त के बाद पढ़ते हैं तो इसका प्रभाव आपको ज़्यादा मिलेगा। और एक उपाय और आपने करना है, एक पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते के ऊपर आपने ओम नमः शिवाय लिखना है और ये शनिदेव के आगे चढ़ा देना है। ये उपाय आप लगातार रेमेडीज़ कीजिएगा, देखिएगा आपको कितना इसका इम्पैक्ट अच्छा मिलेगा। और कोई भी अगर आपसे गलत डिसीजन होने वाला है तो कोई ना कोई, कहते हैं ना, भगवान बन करके आपके सामने खड़े हो जाता है। हो सकता है कोई सलाह दे दे उस समय, जब कोई समय गलत होता है, ऐसे टाइम पे कोई एक अच्छी सलाह दे दे तो आपका ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव इसका मिल सकता है। 15 नवंबर तक फिर भी हम कहेंगे ज़रा संभल करके किसी भी फैसले को ले रहे हैं तो आप सोच समझ करके लीजिएगा, और हो सके तो बड़ों की सलाह ले लीजिएगा। सो मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अगली राशि होगी वृष यानी टॉरस। तो मेष राशि में बस इतना ही। अगली राशि का इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।